आज मैं ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन टॉपिक ऐसा है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, पर चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हो तो आपका बच्चा कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसका आना भी उतना ही जरूरी है। तो देखो नाउन यानी कि नाउन इज अ, नाउन की डेफिनेशन बात करो तो आप सिंपल वे से बोल सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या हमारे फीलिंग का नाम यानी कि नाउन। और आज हम सीखने वाले नाउन के 5 टाइप्स, जैसे कि मैंने लिखे हुए बोर्ड पे, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन की। तो देखो जो चीज कॉमनली हम यूज करते हैं बहुत सारे पीपल के लिए, जैसे कि अभी बॉय है, बॉयज बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए वो कॉमन हो गया, पर बॉय को अगर हमने नाम दे दिया सपोज आर, स्पेशल नाम दे दिया ना, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो कॉमन और प्रॉपर में एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस है कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी कॉमन चीज की बात कर रहे हो। जैसे देखो बॉय बहुत सारे हैं तो कॉमन हो गया, बॉय को स्पेशल नेम दे दिया आर तो प्रॉपर हो गया। वैसे ही देखो प्लेस की बात करेंगे, अभी सिटी कॉमन है क्योंकि सिटी बहुत सारे होते हैं, पर सिटी की अगर हम किस सिटी की बात कर रहे हैं, सपोज हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई हो गया स्पेशल नाम यानी कि प्रॉपर नाम। ये था पर्सन का, ये प्लेस का। ऐसे ही एनिमल हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे देखो अभी स्कूल एक बिल्डिंग का नाम है। अभी स्कूल तो देखो अगर तुम अपने टाउन या सिटी की भी बात करो तो एक सिटी में कई प्रकार के स्कूल होते हैं, तो स्कूल बहुत सारे होते हैं इसलिए स्कूल कॉमन हो गया। जो चीज़ें बहुत सारे होते हैं, मोर देन वन, वो कॉमन, और उसको अगर हम स्पेशल नाम देते तो वो प्रॉपर बन जाता है। अभी सपोज स्कूल को नाम दे दिया हमने KRN स्कूल, तो KRN स्कूल उस सिटी के लिए स्पेशल है। अभी कभी कभार क्या होता है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रॉपर और कॉमन में ऐसा कि एक ही पर्सन है सपोज और उसके 2 नाम होते हैं, जैसे कि अभी कृष्ण नाम है। अभी कृष्ण नाम के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर वो कॉमन क्यों नहीं, प्रॉपर क्यों है? तो देखो आपकी ये भी कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। अगर कृष्ण नाम के बहुत भी बच्चे हैं तो जिसके उनके जो मिडल नेम है, सरनेम है, वो तो कॉमन नहीं होते ना, और कॉमन नाम बहुत सारे होते हैं, ये बात आपकी सही है, पर उनके पेरेंट्स के लिए अगर हो सकता है कि कभी कभी मिडल नेम सरनेम भी सेम हो जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए वो जो बच्चा है कृष्ण नाम का वो तो स्पेशल है, इसलिए वो प्रॉपर बन गया। और प्रॉपर नाउन पहचानने की और एक ट्रिक्स ये है कि प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है, फिर वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आओ या मिडल में कहीं पर भी आओ। तो प्रॉपर नाउन यानी कि जो स्पेशल होते हैं, और कॉमन यानी जो उस कैटेगरी के बहुत सारे नाम। ये तो था कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। अभी कलेक्टिव यानी क्या कि समटाइम्स ना बहुत सारे नाम एक साथ बोलना अवॉइड करने के लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। जैसे अभी सपोज सम काउस, बफेलोज, ऑक्स आर ग्रेजिंग। अब हम इतने बार रिपीट बोलने से बेटर क्या है कि हम क्या बोलेंगे, द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग। अब देखिए यहाँ पर हर्ड ऑफ कैटल, कैटल यानी जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, फिर वो काउस हो, बफेलोज हो, तो उनके जो ग्रुप है उसको हम हर्ड बोलेंगे, तो हर्ड ऑफ कैटल। वैसे देखो अभी हमारे यहाँ पर कीज होते हैं, वो कीज मिसप्लेस नहीं होना बोल के हम उसका एक बंच बना के रखते हैं, तो हम उसके लिए भी कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, द बंच ऑफ कीज। तो बहुत सारे कॉमन नाउन, की हो गया कॉमन नाउन, पर उस बहुत सारे कॉमन नाउन का जो ग्रुप हो गया उस ग्रुप को हमने नेम दे दिया बंच। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी मधुमक्खी का छत्ता होता है, बीज, तो हनी बीज देखो एक छत्ते में एक मक्खी कभी नहीं होती, उनका पूरा ग्रुप एक साथ बैठा होता है। तो मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उस ग्रुप को हम स्वॉर्म बोलेंगे, स्वॉर्म ऑफ बीज।
इस तरीके से, जैसे देखो स्कूल ऑफ फिश, स्कूल भी बोलेंगे या समटाइम शोर भी बोल सकते, दोनों भी नेम है फिश के लिए। अगर पानी में बहुत सारी मछलियों का ग्रुप देखा जा रहा है तो हम उसको स्कूल और शोर ऑफ फिश बोलेंगे। तो इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे नाउन एक साथ बोलना अवॉइड करने के लिए यूज होता है। अब ये जो बचे हुए दो नाउन है अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, तो सबसे पहले मटेरियल की ट्रिक्स दे देती हूँ मैं आपको। मटेरियल नाउन में ऐसा कोई भी मटेरियल जो खुद तो यूजफुल है ही, पर उससे ढेरों यूजफुल चीजें बनती है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए शुगर, हमारे किचन में शुगर होती है, शुगर खुद भी डायरेक्टली भी यूजफुल है, हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, या आप टी बनाओ, कॉफी बनाओ, खीर या कोई भी स्वीट डिश बनाओ, उसमें शुगर ऐड होती है, तो जिससे बहुत सारी यूजफुल चीजें बनी। वैसे ही देखिए वुड, वुड खुद भी डायरेक्टली यूजफुल है, पर बट वुड से फर्नीचर बनता है, टेबल बनते हैं, सोफा, कपबोर्ड, ऐसे ढेरों यूजफुल चीजें बनती है। तो और जनरली मटेरियल नाउन तो अनकाउंटेबल ही होता है, और उससे उसको ध्यान में रखने की बस एक ही ट्रिक्स ध्यान में रखना, ऐसा नाउन जिससे दूसरी कई यूजफुल चीजें बनती है। जैसे कि देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक से बहुत कॉमन चीजें होती है हमारे घर में जो प्लास्टिक की बनी होती है। देखो चेयर होती है, बाथरूम में बकेट होती है, मग होते हैं, तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो प्लास्टिक से बनते हैं। तो समटाइम्स यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बच्चों के खिलौने भी प्लास्टिक के बनते हैं, और कुछ व्हीकल्स के पार्ट्स भी प्लास्टिक से बनते हैं। तो स्टील हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक, वुड, शुगर, राइस, ऐसी जितनी भी चीजें जिससे दूसरी चीजें भी हम बना सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन के अंदर ही आएगा। और लास्ट बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्पेशलिटी ये है कि वो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नाम नहीं, ना किसी पर्सन का है, ना कोई जगह का नाम है, किसी एनिमल का भी नहीं, और किसी नॉन लिविंग थिंग का भी नहीं। फिर यह है क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट एक फीलिंग है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख भी नहीं सकते, बट उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे देखो लाइफ, अभी हम सब लाइफ जी रहे, सबको पता है हम जो जीवन जी रहे उसको हम लाइफ बोलेंगे, पर लाइफ हम सिर्फ फील कर रहे कि कोई बच्चे का बर्थ हुआ, फिर यंग हुआ, ओल्ड हुआ, इस तरीके से। वैसे ही डेथ, डेथ को हम फील कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसे कैसे बोलते हैं आपकी, हमने डेड बॉडी को तो टच किया जा सकता है, पर वो डेड बॉडी है, वो कॉमन नाउन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेथ की, किसी की डेथ हो गई, बस देख के पता चलता है भाई पर्सन को सांस नहीं आ रही है, ये ही इज़ नो मोर नाउन, डॉक्टर बोल देते हैं कि ही इज़ नो मोर, हमें पता चलता है कि पर्सन की डेथ हो गई। पर डेथ हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, काइंडनेस, ब्यूटीनेस, और मोस्टली उसको नेस वाले वर्ड, फायर वाले वर्ड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो बस आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट फील ज़रूर कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको नाउन के पांचों टाइप समझ में आए होंगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना।